नमस्कार, जोक्स एंड हॉन्ट्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी सुनते हैं। मेरा पालन पोषण एक छोटे से भारतीय गांव में हुआ, जहां भुतहा घरों के बारे में किंवदंतियां पिता से पुत्र तक पहुंचाई जाता था। हरे भरे पेड़ों ने हमारे गांव को घेर लिया था और कुख्यात भानु हाउस जंगल के काफी अंदर छिपा हुआ था। चूंकि मैं एक छोटा बच्चा था, मैंने उस स्थान के बारे में डरावनी कहानियां सुना था और एक मनहूस शाम को मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गया। सूर्य अस्त होने के कारण समुदाय घूंघट की भांति अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही चांद आसमान में झुका, मैंने और मेरे दोस्तों ने एक दूसरे को शापित हवेली में कदम रखने की हिम्मत दी। कांपते हुए हम हाथ में मशालों लिए हुए जर्जर हवेली में चले गए। ऐसा लगा मानो उन दीवारों, दमनकारी हवा के पीछे हजारों राजकैद हों। हमारे नीचे चरमराते फर्श बोर्ड और कोनों पर लगे मकड़ी के जालों ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दिया। हमारी मशालों की हल्की रोशनी में हमने क्षतिग्रस्त फर्नीचर और उखड़ते वॉलपेपर देखे, एक लुप्त अस्तित्व के निशान। जैसे ही हमने अपना अन्वेषण जारी रखा, हमें टूटे हुए दर्पण वाला एक कक्ष मिला। जब शीशा टूटा तो मैं पूर्वाभास की अनुभूति से भर गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि अतीत की उदासी भरी चीखें फुसफुसाती हवा के साथ चली आ रही था, और मुझे एहसास हुआ कि यह हवेली न केवल वीरान थी बल्कि शापित भी थी। मेरे सीने में डर बैठ गया। अचानक हमने दूर के कदमों की आवाज सुना। जब हमें पता चला कि हम अकेले नहीं हैं, तो घबराहट होने लगा। कदमों की आवाज पास आई और एक डरावनी आवाज ने कहा, इस जगह को छोड़ दो या परिणाम भुगतो। यह एक आवाज था जो परलोक की प्रतीत होता था। हमारे दिल इतना जोर से धड़कने लगे कि हमने सोचा कि जैसे ही हम दौड़ेंगे, वे हमारी छाती से फट जाएंगे। कदमों की आवाज हमारा पीछा कर रहा था और अधिक आग्रहपूर्ण और बहरा कर देने वाली होती जा रही थी। मैंने छाया में एक अंधेरे प्रेत की झलक देखी, जो एक प्रताड़ित विकृत आत्मा की तरह लग रहा था। घर में निश्चित रूप से एक भूत प्रेत की मौजूदगी था और वह काफी गुस्से में था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। भागने का दरवाजा अकल्पनीय रूप से बहुत दूर लग रहा था। मुझे महसूस हुआ कि ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन को खरोंच रहा है और मैं पीछे मुड़ने से डर रहा था। जैसे ही हम एड्रेनालाइन की भीड़ में दरवाजे से बाहर निकले, कदमों की आहट और डरावनी आवाज गायब हो गई। भले ही हम सुरक्षित थे, लेकिन जो भयावहता हमने देखा वह हमारे दिलों पर हमेशा अंकित रहेगा। डर से पीले चेहरों के साथ हम गांव की ओर वापस चल पड़े। अब हमें पता चला कि गांव वालों ने भानु के घर में प्रवेश न करने की सलाह क्यों दी थी। किसी भी जीवित व्यक्ति को अतीत के बेचैन भूतों के घर, शापित हवेली में कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। हमने हर किसी को उस दिन हुई अपनी भयानक मुठभेड़ के बारे में बताया और उन्हें जंगल में उस डरावने घर से बचने की सलाह दी। भानु हाउस की कहानियों से हमें लगातार अपने ऊपर हुए अत्याचारों की याद आता रहा, जिसने हमें भी उतना ही परेशान किया जितना कि स्वयं भूतों ने। जंगल में भुतहा घर अखटनीय के लिए एक उदास स्मारक के रूप में खड़ा था। यह एक ऐसी जगह था जहां आतंक बहुत अधिक था और जीवित और मृत के बीच अंतर धुंधला था। जैसे जैसे साल बीतते गए, मैं हमेशा उस डरावनी रात की याद से त्रस्त रहता था और मुझे हमेशा यह एहसास होता था कि कुछ स्थानों और कुछ रहस्यों को कभी नहीं खोजा जाना चाहिए।